अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख दानियाल अहमद है और मैं आप सबको इस कोर्स में वेलकम करता हूं। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से है कि आप किस तरह दराज पर ऐसे प्रोडक्ट्स रिसर्च कर सकते हैं जो अवेलेबल ना हो। तो जो पहला मेथड है हमारा वो है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। आप उस आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये फ़ोन है और ये इस फ़ोन पे इंटरनेट जो चलता है वो वाईफाई डिवाइस की वजह से चलता है। अगर वो वाईफाई डिवाइस ना हो या वो बंद हो तो मेरा इंटरनेट जो है वो स्ट्रक कर जाता है, बंद हो जाता है। तो मेरा वाईफाई डिवाइस और मेरा मोबाइल आपस में कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्ट क्या करता है, वो करता है कि जब वाईफाई डिवाइस ऑफ हो जाती है ड्यू टू लोड शेडिंग, अगर लोड शेडिंग मेरे इलाके में होती है तो इसकी वजह से वाईफाई डिवाइस बंद होती है और मेरे फ़ोन का इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो ये बीच में एक प्रॉब्लम आ गई। अब इस जब भी कोई मार्केट के बीच में गैप होता है, आप उस गैप को फिल करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हिट करता है। अब इस दोनों के बीच में एक प्रोडक्ट आता है जो कि वाईफाई डिवाइस पावर बैंक है। उस पावर बैंक की बदौलत ये होता है कि जब लाइट जाती है तो मेरा वाईफाई चलता रहता है। तो एक बीच में प्रोडक्ट आ गया। तो आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। आपने अपने इर्द गिर्द अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि आप कोई चीज़ें यूज़ करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, आप कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, आप अपने घर में कोई चीज़ यूज़ करते हैं, होम अप्लायंस यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप देखें कि वो प्रोडक्ट दराज के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो अमेज़ॉन पे उसको सर्च करें। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप अली बाबा और अली एक्सप्रेस पे सर्च करें, आपको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। कोर्स आउटलाइन के हिसाब से हम प्रोडक्ट रिसर्च आज डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च के दो टॉपिक्स हैं। एक हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का टॉपिक है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और दूसरा हमारा टॉपिक है रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किस तरह करना है और किस तरह आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की हंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि न्यू प्रोडक्ट आप किन प्रोडक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ यह है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो और ना ही ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कह सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन, अली बाबा, अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट जो कि दराज के ऊपर अवेलेबल तो हों लेकिन उसको ओनली चाइनीज़ सेलर बेच रहे हों, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को भी हम न्यू प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कि जैसे कि मैंने आपको बताया अपने इंट्रोडक्शन में भी कि हम किस तरह एक कैटेगरी को सेलेक्ट करके उसके दो डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके उसके दरमियान प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता चलूँ। जो बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट के बीच में गैप फिल करें। तो ऐसे प्रोडक्ट आप किस तरह फाइंड करेंगे। आपने सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके अंदर आपने दो प्रोडक्ट्स निकाल लिए जो कि एक मोबाइल फ़ोन है और एक है वाईफाई डिवाइस, और मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और उसकी वजह से मेरे मोबाइल का इंटरनेट चलता है। लेकिन इनके बीच में जो एक प्रॉब्लम है वो है लोड शेडिंग की प्रॉब्लम। अगर लोड शेडिंग हमारे कराची में होती है, अगर मेरे घर में या मेरे ऑफिस में लोड शेडिंग होती है तो मेरे मोबाइल का इंटरनेट बंद हो जाता है। अब उस मोबाइल के इंटरनेट बंद होने की वजह से मेरे काम में दखल अंदाजी होती है। तो उस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए एक तीसरा प्रोडक्ट आता है जो कि पावर बैंक फॉर वाईफाई डिवाइस है। आप इसके आइडियाज़ को फाइंड करेंगे। आप अपने आसपास की किसी भी दो चीज़ों को उठाकर उसके बीच के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की वाइबिलिटी किस तरह चेक करनी है, तो इसका एक क्राइटेरिया हमने बनाया है। इस क्राइटेरिया को आप जो है फॉलो करते हुए अपनी वाइबिलिटी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन की रेटिंग और रिव्यूज़ देखनी है। उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो 4.5 अबव होनी चाहिए और जो उसके रिव्यूज़ होने चाहिए अमेज़ॉन के ऊपर वो 1500 से अबव होने चाहिए। 1500 से अबव होने का मकसद उसका ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि अमेज़ॉन की मार्केट पे सैचुरेटेड है और वहाँ लॉन्च करने के लिए वायबल नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट हम MPLs की मार्केट के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो अली बाबा के ऊपर $1.5 या उससे कम की होनी चाहिए ताकि आपको पाकिस्तान में उसकी लैंडिंग कॉस्ट 200 से 300 के दरमियान में पड़े और आप उससे 400, 450, 500 तक बेच सकें।
सेलिंग प्राइस ऑन अमेजोन आपकी तकरीबन $7 या उससे कम होनी चाहिए। उसका कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। अब अगर आप ये इसको मैंने यहाँ से खाली रखा है, वो खाली इसलिए रखा है क्योंकि हर प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका अपना प्रोडक्ट होता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा कोई एक फैक्टर जो कि आपके प्रोडक्ट में है जो पहले किसी प्रोडक्ट में नहीं था। आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो कि पहले मार्केट के अंदर नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा एक पॉइंट होना ज़रूरी है जो कि पहले किसी और प्रोडक्ट में ना हो। उसे हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूएसपी। अब चलिए वेरिएशन की तरफ चलते हैं। साइज़ वेरिएशन में उसकी 2 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो और कलर वेरिएशन में उसकी 6 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो। कलर वेरिएशंस को हम दराज के ऊपर हैंडल इस तरह करते हैं कि हम जब भी लिस्टिंग बनाते हैं तो मल्टी कलर की लिस्टिंग बनाते हैं ताकि आपके पास जितनी मर्जी कलर वेरिएशन हो आप उसे मल्टी कलर में करके चला दें। तो जब आप कस्टमर को कोई भी कलर भेजेंगे तो कस्टमर के पास लीगल राइट नहीं होगा रिटर्न करने का। लेकिन अगर आपको कोई कस्टमर मैसेज कर दे कि आई नीड दिस स्पेसिफिक कलर तो आप उसे वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वेट जो आपके प्रोडक्ट का हो वो 100 ग्राम से कम हो अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं चाइना से। उसकी वजह ये है कि अगर आप बाय एयर मंगवाते तो आपको या बाय सी मंगवाते तो आपको फ्रेट चार्जेस कम से कम पड़ेंगे अगर आपका वेट कम से कम होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर से सोर्सिंग कर रहे हैं, जिस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे आगे अपनी सोर्सिंग के लेक्चर में कि आपने पाकिस्तान से किस तरह सोर्सिंग करनी है, तो उसका वेट ज़्यादा हो सकता है और 300 ग्राम तक हो सकता है। डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं कि आपकी डायमेंशंस जो हैं वो 28 सेंटीमीटर बाय 24 बाय 3 से कम हो। अब ये जो डायमेंशन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये है दराज स्मॉल फ्लायर की डायमेंशन। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि दराज की स्मॉल फ्लायर में आ जाएगा तो आपको शिपिंग कम से कम लगेगी। और इसके अलावा आपका प्रोडक्ट नॉन ब्रेकेबल होना चाहिए और नॉन सीजनल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स कोशिश करें कि ना हो, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर तरीके से लॉन्च करके आप इसको लेके चल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी वो आपने गेन की होंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।